दलित बच्ची का इंसाफ मांगेगा तो आप उनको मारेंगे और उसके बाद गाड़ी के अंदर बंद करके मारेंगे। लेकिन अगर पुलिस ही इस तरीके की दबंगाईगिरी करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मैं वही तो कह रही हूँ, कौन सड़क गंदे कर है? अगर प्रोटेस्ट करेंगे, कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो सड़क तुम्हारी बाप का है क्या? किसका सड़क है? हम जनता का पैसा से, जनता से बनाए हुआ पैसे से, जनता की टैक्स से रोड बने हुए हैं। ये किसी बाप का पैसा नहीं है इसमें। तो उसके बाद आप कैसे कह सकते हो? कुल होना चाहिए। और योगी जी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बिल्कुल करिए, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करिए कि सचमुच में जो है आपकी यूपी के अंदर जो है कानून का राज है। उम्मीद तो नहीं कर सकते। यूपी के अंदर से उन्नाव हो गया, यूपी के अंदर से हाथरस हो गया, यूपी के अंदर से मेरठ कांड हो जाते, यूपी के अंदर ही जो है बलात्कारी को फूलमाला से स्वागत कर देते हैं। उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं क्या? होना चाहिए दबंग उनके लिए दिखाओ जहाँ पर प्रदेश के अंदर बलात्कार हो रहा है उसको रोको, प्रदेश के अंदर जो है खून खराबा हो रहा है उसको रोको, प्रदेश के अंदर अगर कोई गलत चीजें हो रहा है उसको रोकने के लिए अगर आप दबंगाई करेंगे तब हम मानेंगे कि सचमुच में ये दबंग है। लेकिन वो कर क्या रहा है? जो प्रोटेस्टर के ऊपर दबंगाई दिखाएंगे क्या? ये प्रोटेस्टर के ऊपर दबंगाई दिखाने के लिए कौन सा कानून में लिखा हुआ है? देखिए अविनाश पांडे जी, मैं आपको यही कहूंगी कि आपको वर्दी जो दिया है ना, ये जनता की टैक्स की पैसे से आपको पे करते हैं। और दूसरा, वर्दी में बहुत पावर है, वर्दी को हम बहुत सम्मान करते हैं। और पुलिस की वर्दी जब दिखाई देते हैं ना, अच्छे का हालत खराब हो जाते हैं। उस वर्दी पहन के ऐसे दबंगाई आपको शोभा नहीं देते। आप जो है यूपी का शान बनिए, उस वर्दी का मान रखिए और जनता के लिए काम करिए, तब हम मानेंगे कि सचमुच में आप अविनाश पांडे हैं। नहीं तो ऐसे दबंगाई को हम सिरे से खारिज करते हैं और हम योगी आदित्यनाथ जी से कहते हैं कि तुरंत ही एक्शन हो और तुरंत उनको सस्पेंड हो जाए। वो एसएसपी है, कोई छोटे मोटे पद में अगर होता, कोई जैसे हवलदार होते तब भी समझ में आते कि एक हवलदार ने करा है, चलो। एसएसपी के ऊपर कितना जिम्मेदारी होते हैं और उनको ये सिखाया जाता है किस तरीके से परिस्थिति को हैंडल करे। और जो प्रोटेस्टर था, वो प्रोटेस्टर कौन लोग थे? वो प्रोटेस्टर वही लोग थे जो अपने लिए न्याय मांग रहे थे, उस लड़की के लिए न्याय मांग रहे थे जो ऑलरेडी जो है उनके साथ गलत हो चुका था। ऑलरेडी लड़की नहीं है, मर चुके। वही मैं कह रही हूँ, उसको तुमने मार दिया, उसके साथ गलत हो गया, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि जो है प्रोटेस्टर गलत है। और जिस हिसाब से उनका देखा आपने किस तरह ऐसे चलते हुए जो आया है, जैसे पता नहीं गली के गुंडे हैं, जैसे गली के गुंडे आते हैं, तो ये किस हिसाब से आप लोग कर रहे हैं? आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो आप अगर यही चीज, अगर यही प्रोटेस्ट कोई अपर कास्ट के लोग करते तो क्या आप यही रवैया हो सकते थे आपका? कभी नहीं। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले यूपी के अंदर ही एक जो है पुजारी के ऊपर आरोप लगे थे कि छोटी बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा था, ठीक है। लेकिन तमाम लोग उनकी सपोर्ट में खड़े हो गए थे, उसकी सपोर्ट में खड़े हो गए थे। तब इनका रवैया कहाँ चले गए थे? तब पुलिस वाले कहाँ चले गए थे? मैं आज पुलिस वालों से पूछना चाहती हूँ कि आपको तो ये वर्दी दिया जाता है जनता की रक्षा के लिए, और हम आप लोगों की आशा लगा के बैठे रहते हैं कि आप हमारे लिए जो हमें रक्षा करेंगे, हमारी सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? और इस तरीके से जो दलित बच्ची का इंसाफ मांगेगा तो आप उनको मारेंगे और उसके बाद गाड़ी के अंदर बंद करके मारेंगे, और जी नहीं भरा तो उसको इतना मारेंगे कि दरवाजा बंद करके मारेंगे। ये कहाँ के इंसाफ है? यानी कि दरवाजा बंद करके मारने का मतलब ये है कि हम थानेदार हैं, हम सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उनका गुनाह क्या है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही तो कर रहे थे। क्या दलितों का प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्या दलित बेटी का इंसाफ नहीं मांग सकते? आज मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहती हूँ कि आप तो कहते हैं कि आपकी वहाँ पर कानून का राज है, ये कानून का राज है, ये कानून का राज है। जिस टाइम आपकी जो है, जैसे आपने कहा इतने बड़े अधिकारी, एसएसपी, कितने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, क्या उनको ऐसे हाथापाई करनी चाहिए? पुलिस वैन में जाके पीटना चाहिए? वही मैं कह रही हूँ, पुलिस वैन के अंदर इस तरीके के पीटना, कोई अगर साधारण अगर जो है हवलदार करते तो उससे समझ में आते। एक बड़ी अधिकारी, जब हम नीचे अधिकारी, नीचे के लोग अगर हमें कुछ गलत इस तरीके से होता है तो हम लोग कहाँ जाते? बड़ी अधिकारी के पास जाते हैं, एसएसपी के पास जाते हैं, डीसीपी के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो लोग जो है बड़े अधिकारी है, हमारी बातें सुनेंगे और वो लोग पीस ऑफ माइंड रहते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग, आपका खून इतना गर्म है क्या कि आपको इतना बर्दाश्त नहीं कि कोई अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे तो आपका दिल एकदम पूरा अंदर से खून उबल के आए हैं। पर तो मार रहे, गाली भी तो दे रहे हैं ना कि साले सड़क गंदे कर। मैं वही तो कह रही हूँ, कौन सड़क गंदे कर है? अगर प्रोटेस्ट करेंगे, कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो सड़क तुम्हारी बाप का है क्या? किसका सड़क है? हम जनता का पैसा से, जनता से बनाए हुआ पैसे से, जनता की टैक्स से रोड बने हुए हैं। ये किसी बाप का पैसा नहीं है इसमें। तो उसके बाद आप कैसे कह सकते हो? और जो जनता प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उस किस लिए कर रहे हैं? कि वो बच्ची दुनिया में है ही नहीं।
कि उनका इंसाफ मांगे। तो इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट करे तो तुम डंडा मारोगे, नौकरी के लिए प्रोटेस्ट करे तो तुम डंडा मारोगे, शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट करे तो तुम डंडा मारोगे, रोजगार मांगे तो तुम डंडा मारोगे। तो आखिर में हम लोग जाए कहाँ? तो वो भी एक जो है दलित परिवार। आप बताइए, यूपी के अंदर जो है योगी जी क्या कहते हैं कि कानून का राज है। हम लोग अगर महिला के साथ इस सड़क पे कुछ होगा, अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहते हैं। तो ये यमराज है क्या योगी जी देख नहीं रहे हैं? क्या अविनाश पांडे का इस्तीफा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और योगी जी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बिल्कुल करिए, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करिए कि सचमुच में जो है आपकी यूपी के अंदर जो है कानून का राज है। उम्मीद तो नहीं कर सकते। यूपी के अंदर से उन्नाव हो गया, यूपी के अंदर से हाथरस हो गया, यूपी के अंदर से मेरठ कांड हो जाते हैं, यूपी के अंदर ही जो है बलात्कारी को फूलमाला से स्वागत कर देते हैं। उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं क्या ऐसा कोई अधिकार कानून है कि किसी पर हाथापाई करें? देखिए, कानून की बहुत सारा जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन इतना तो जानकारी मुझे है कि जो हद से ज्यादा हो जाते लाठीचार्ज कर सकते, थप्पड़ नहीं मार सकते। ठीक है, जिस हिसाब से उन्होंने थप्पड़ मारा, लाठीचार्ज करते हुए हमने देखा है कि लाठीचार्ज हो गया, पुलिस वाले डंडा चला रहे हैं, वो हमने देखा है। लेकिन ऐसे मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए हमने तो नहीं देखा, वो भी वैन के अंदर। सड़क जाम कर रहे हैं। एक बात बताइए, हम प्रोटेस्ट करने कहाँ चला जाए? कहाँ जाइए बता दीजिए। हम रोड पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम किसी के नेता के घर के सामने प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम कहाँ जाए? स्वर्ग लोक में पहुँच जाए या पाताल में घुस के प्रोटेस्ट करें? कहाँ जाए हम लोग? ये लोग खुद बता दे हमें, तो हम बताएंगे कि हम लोग कहाँ प्रोटेस्ट करें। बाहरी लोग थे। कौन बाहरी लोग है? जिन लोगों का बात आए हैं वो लोग तो सोशल एक्टिविस्ट है ना, वो तमाम मुद्दे पे आगे आके बोलते हैं ना। तो उसके बाद आप कह रहे बाहरी लोग हैं? कहाँ से? आसमान से उतर के आए हैं क्या? हाँ, एलियन है क्या वो लोग? आप बातों को मत घुमाइए, बातों में बात करिए। आज यूपी के अंदर से आए दिन महिला गायब हो रहा है, आए दिन महिलाओं की सर्व खेत खलियान में पाया जाता है। उसके लिए कौन बोलेगा? आज उस बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ होगा? खेत में मिला है वो बच्ची, जब पेपर देने गए थे उस बच्ची को मार दिया, और उसके बाद तुम लोग दबंगाईगिरी कर रहे हो। आज हम 2026 में हैं और इस वक्त कहते हैं कि इस वक्त जो है विकासशील भारत हो रहा है, विकसित हो रहा है भारत। और इसमें जो कानून का राज है यूपी में है, डबल इंजन का सरकार है। लेकिन वही यूपी के अंदर बच्ची को जला भी देते हैं, कोई पकड़ में नहीं आते। और एसपी का जो है दबदबा देख लीजिए, उससे पता चल जाते। अभी आपने देखा कांवड़ यात्रा के द्वारा एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो लड़का देखिए पुलिस वालों को धमकी दे रहा है कि वर्दी उतरवा देंगे। ठीक है, बताइए, उसका इतना चाह से वर्दी उतार देंगे? अब रोड जाम नहीं हो रहा है। आप बताइए, पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं, तो आप समझिए कि क्या चल रहा है। यानी कि कांवड़ यात्रा निकालने वाले जो लोग हैं वो पुलिस को धमकी दे रहा है कि तुम्हारी वर्दी उतार देंगे, और उसके बाद पुलिस वाले जो है वो जाके एक दलित उनको जाके मारेंगे। ये कौन सी न्याय है? तो क्या आंदोलनकारी दलित थे इस वजह से? देखिए, मैं क्या बता रही हूँ, आंदोलनकारी दलित था इसीलिए हो रहा है, नहीं तो अभी पुजारी के ऊपर जो आरोप लगे थे, तमाम लोग जो धरने में बैठे हुए थे, उस वक्त आपने देखा किसी का रवैया इस तरीके का देखा था? आपने नहीं देखा था ना। तो वो लोग उस वक्त बाहरी लोग थे, ये बाहरी लोग। अरे भाई, बाहरी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए कहाँ से लोग आते हैं? कहाँ से आएगा लोग? अगर एक किसी बच्ची के ऊपर हो रहा है, कोई वहाँ की सपोर्ट कर रहा है उस विषय के ऊपर, तमाम अलग अलग जगह पे अगर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने आंदोलन दिखा रहे हैं, तो उससे क्या गलती है मुझे बता दीजिए। वहाँ पर क्या शांति भंग हो रहा था? वहाँ पर क्या दंगा हो रहे थे? वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा था? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट तो कर रहे थे, वो भी शांतिपूर्वक रोड पे बैठ के। और उसके बाद आपको इतना बुरा लग गया, इतना खून गर्म हो गया आपका कि ले जाके उसको वैन के अंदर बंद कर, आपने देखा होगा किसे बंद करके मारा था, बाहर से गेट बंद कर दिया। ये कौन सा इंसाफ है बताइए? हम इंसाफ के लिए किसके पास जाए? पहले हम लोग जाते पुलिस के पास, और पुलिस के बाद हम लोग न्यायालय के पास जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पुलिस ही इस तरीके की दबंगाईगिरी करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इसमें योगी आदित्यनाथ जी को जो है इस्तीफा लेना चाहिए, एसएसपी का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। कानून व्यवस्था बनाने के लिए ये कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था में क्या करते? डिटेन करके ले जाते हैं। ऐसे प्रोटेस्ट तो हम आए दिन देखते हैं ना, डिटेन करके ले जाते हैं। इससे ज्यादा क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा पानी मारते हैं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लाठीचार्ज करते हैं। ठीक ना, वहाँ पर दबंगाई कर रहे थे ना, वहाँ पर कोई किसी ने तोड़फोड़ कर रहे थे, कुछ ऐसी चीजें तो हो नहीं रहे थे। आखिर में वहाँ पर ऐसा क्यों कर दिया? एसएसपी ने कानून तोड़ा? बिल्कुल कानून तोड़ा है। ये कानून के अकॉर्डिंग आते हैं क्या कि आप जो है पूरा ऐसे जाके किसी को भी आप मारने लग जाओगे? ये क्या कानून के अंदर आते हैं क्या? मैं कानून की पढ़ाई नहीं करी हूँ, बट जितना मुझे पता है, इतना मुझे पता है कि पुलिस इस तरीके से नहीं मार सकती। दबंग अधिकारी बताए जाते हैं। अरे भाई, दबंग अधिकारी हो ना तुम, दबंग
होना चाहिए दबंग। दबंग उनके लिए दिखाओ जहाँ पर प्रदेश के अंदर बलात्कार हो रहा है उसको रोको, प्रदेश के अंदर जो है खून खराबा हो रहा है उसको रोको, प्रदेश के अंदर अगर कोई गलत चीजें हो रहा है उसको रोकने के लिए अगर आप दबंगाई करेंगे तब हम मानेंगे कि सचमुच में ये दबंग है। लेकिन वो कर क्या रहा है? जो प्रोटेस्टर के ऊपर दबंगाई दिखाएंगे क्या? ये प्रोटेस्टर के ऊपर दबंगाई दिखाने के लिए कौन सा कानून में लिखा हुआ है? जब बड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग इस तरीके से दिया जाता है कि इनका किसी भी सिचुएशन में माइंड बिल्कुल पीस रहे, लेकिन इनकी तो उसमें दिखाई दे रहा है कि ऐसा सिचुएशन में इनका तो पूरा खून गर्म होने लग गया है। बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर हो गए थे, जिसकी वजह से ऐसा किया। और ये जो मुझे लगता है ना, अगर छोटे अधिकारी करते तो शायद ऐसा लगता कि चलो छोटे अधिकारी। क्या कहना चाहोगे अविनाश पांडे? देखिए अविनाश पांडे जी, मैं आपको यही कहूंगी कि आपको वर्दी जो दिया है ना, ये जनता की टैक्स की पैसे से आपको पे करते हैं। और दूसरा, वर्दी में बहुत पावर है, वर्दी को हम बहुत सम्मान करते हैं। और पुलिस की वर्दी जब दिखाई देते हैं ना, अच्छे का हालत खराब हो जाते हैं। उस वर्दी पहन के ऐसे दबंगाई आपको शोभा नहीं देते। आप जो है यूपी का शान बनिए, उस वर्दी का मान रखिए और जनता के लिए काम करिए, तब हम मानेंगे कि सचमुच में आप अविनाश पांडे हैं। नहीं तो ऐसे दबंगाई को हम सिरे से खारिज करते हैं और हम योगी आदित्यनाथ जी से कहते हैं कि तुरंत ही एक्शन हो और तुरंत उनको सस्पेंड हो जाए।